कक्षा 10वीं के प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 2 तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया हुआ है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य अंडर रूट के अंदर 5/3 और माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3 है। देखो ये बहुपद दे रखा है। अगर हम इस बहुपद को देखते हैं तो इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो इसके शून्य भी कितने होंगे? 4 होंगे, क्योंकि जितनी बहुपद की घात होती है उतने क्या होते हैं? उसके शून्य होते हैं। तो बहुपद की उच्चतम घात कितनी है? 4 है, तो इसके शून्य भी 4 होंगे। 4 में से 2 शून्य हमें दिए हुए हैं और अन्य सभी शून्य यानी 2 शून्य और हमें ज्ञात करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। हम दिया है बहुपद 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्य जो हमें दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो अंडर रूट के अंदर 5/3 और अंडर रूट के अंदर और माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3 है। अब देखो ये शून्य दे रखे हैं, तो जो पिछले वीडियो में हमने शून्य ज्ञात किए थे गुणनखंड से हमने शून्य ज्ञात किए। अब अगर शून्य दे रखे तो उससे गुणनखंड हम बना सकते हैं, यानी कि जो प्लस वाला जो है वो x में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और जो माइनस वाला है वो x में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए जो बहुपद का जो गुणनखंड होगा, इसलिए बहुपद का गुणनखंड तो बस बहुपद का एक गुणनखंड हमें प्राप्त होगा, बाकी गुणनखंड हम निकालेंगे। तो देखो जो प्लस में है अंडर रूट के अंदर 5/3 ये प्लस में है, तो ये x में क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3, और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा? जो माइनस में है तो x में क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 5/3। हम पिछले वीडियो में हमने शून्य गुणनखंड निकाले थे 2.1 में। हमने शून्य निकालने में प्रश्नावली 2.1 में हमने हल किए थे सवाल कि जिसमें हमने शून्य ज्ञात करना था। तो इस तरह गुणनखंड निकालते थे। गुणनखंड के बाद क्या करते थे? हम इसको बराबर से इसके बराबर 0 रखेंगे हम, तो x बराबर अंडर रूट के अंदर 5/3 आ जाएगा, और x प्लस रूट अंडर रूट के अंदर 5/3 के बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3, यानी रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब हमें शून्य दे रखे हो शून्य से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो जो शून्य हमें प्लस में दे रखा उसको x में माइनस कर दो, और जो माइनस में दे रखा शून्य उसको x में प्लस कर दो। तो इस तरह हमें ये गुणनखंड प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सूत्र लग रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा वाला फार्मूला लग रहा है? यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, ये वाला फार्मूला कि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है ये a प्लस बी, यानी x प्लस अंडर रूट के अंदर 5/3 x माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3। तो हमारे पास जो शून्य गुणनखंड आएगा x की घात 2, a के स्थान पे क्या है? x है, तो x की घात 2 माइनस b के स्थान पे क्या है? रूट 5/3 है, तो रूट 5/3 का वर्ग हो जाएगा। तो x की घात 2 माइनस रूट का वर्ग करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा, तो 5/3। अब ये जो हमारे पास गुणनखंड आया इससे हम इस बहुपद में भाग देते हैं, और जो भागफल प्राप्त होगा उससे हम शेष शून्य निकाल लेंगे। तो थोड़ी सी प्रोसेस समझना है। बहुत बड़ा सवाल, बहुत ईजी सवाल है, और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 4 अंक में। तो ध्यान समझना इसको कि हमें बहुपद दे रखा था 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के दो शून्य हमें दिए हुए थे अंडर रूट के अंदर 5/3 और माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3, है ना। इसलिए बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे x माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3 x प्लस अंडर रूट के अंदर 5/3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया कि a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा था, तो इसलिए गुणनखंड में ये क्या हो जाएगा? ये भी गुणनखंड ही है और ये भी गुणनखंड हो गया। x की घात 2 माइनस 5/3 हमें प्राप्त हो गया। अब x की घात 2 माइनस 5/3 से इस बहुपद में हमें भाग देना है, तो भाग दे देते हैं। ठीक है, अब x की घात 2 माइनस 5/3 से बहुपद में भाग देने पर, तो x की घात 2 माइनस 5/3 बहुपद क्या है? बहुपद जो हमें दे रखा था वो ले लिया हमने कि बहुपद दे रखा था 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इससे हमें x की घात 2 माइनस 5/3 से x की घात 2 माइनस 5/3 से बहुपद में हमें भाग देना है, तो भाग दे देते हैं। देखो हम x की घात 2 है हमारे पास और हमें लाना है 3x की घात 4 लाना है। देखो x की घात 2 के आगे क्या लाना? हमें 3 लाना है, तो एक तो 3 का गुणा करेंगे हम। ठीक है, दूसरा x की घात 4 लाना, हमारे पास x की घात 2 ही है, तो x की घात 2 की और जरूरत है हमें, तो x की घात 2 यानी 3x की घात 2 का गुणा हमें x की घात 2 में करेंगे। 3x की घात 2 का गुणा x की घात 2 में करेंगे, 3 तो से रहेगा, x की घात 2 और x की घात 2 2 और 2 कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, x की घात कितनी होगी? 4 हो गई। ठीक है, फिर 3x की घात 2 का गुणा माइनस 5/3 में करेंगे। देखो यहाँ पे अगर 3x की घात 2 का गुणा इसमें किया तो 3x की घात 4 आ गया, इसमें किया तो इसमें भी होगा, माइनस 5/3 में भी होगा। तो माइनस 5/3 में हम किसका गुणा कर रहे हैं? रब कार्य में समझना कि 3x की घात 2 का गुणा कर रहे हैं, है ना। माइनस 5/3 में किसका गुणा कर रहे हैं हम? 3x की घात 2, 3x की घात 2 का गुणा हमें करना है। तो देखो 3 से 3 तो कट गया और माइनस 5x की घात 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें? माइनस 5x की घात 2। तो x की घात 2 वाला पद ये रहा, इसके नीचे लिख देंगे माइनस 5x की घात 2। अब देखो घटाने पर क्या हो जाता है? चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस में, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चिन्ह चेंज हो गए। तो देखो यहाँ पे 3x की घात 4 है, प्लस का है, 3x की घात 4 किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसलिए ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद 6x की घात 3 को हम ऐसा कैसे नीचे उतार लेंगे, 6x की घात 3 ये ऐसा कैसे, क्योंकि नीचे पद है ही नहीं इसका। अब यहाँ x की घात 2 वाले पद को सोल्व करेंगे तो 5x की घात 2 किसमें, प्लस में, और 2x की घात 2 किसमें, माइनस में। तो ये माइनस में, ये प्लस में, विपरीत चिन्ह होने से घटेगी संख्या। तो 5x की घात 2 में से 2x की घात 2 घटाएंगे, बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए प्लस आएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे 3, और इसका गुणांक तो ऐसा कैसे रहेगा x की घात 2 और माइनस 10x, इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो माइनस 10x ऐसा कैसे उतर जाएगा, माइनस 5 भी ऐसा कैसे उतर जाएगा। अब हमें लाना है 6x की घात 3 लाना, क्या लाना है हमारे पास, 6x की घात 3 लाना, ये प्लस में है यहाँ पे प्लस में लाना हमें। ठीक है, 6x की घात 3 लाना, x की घात 2 ही है हमारे पास, इसके आगे क्या लाना है 6 लाना, तो 6 का गुणा करेंगे, और x की घात 3 लाना, x की घात 2 ही है हमारे पास, एक x की और जरूरत है तो 6x का गुणा कर दो, 6x का गुणा करेंगे x की घात 2 में तो 6x की घात 3 हो जाएगा। अब 6x का गुणा -5/3 में भी होगा, तो -5/3 में किसका गुणा करना है हमें, 6x का करना है, तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 बार कट गया। -5 का गुणा 2 में करेंगे, माइनस से रहेगा, 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा, तो -10x आया, तो -10x, x के नीचे, x वाले पद के नीचे x वाला पद लिख दो -10x। ठीक है, घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस में है, किस में हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया। ठीक है, आ गया तक समझ में। अब देखो यहाँ पे 6x की घात 3 ये प्लस का है, 6x की घात 3 माइनस का है, समान पद चिन्ह विपरीत होने से ये दोनों कट जाएंगे। x की घात 2 वाला पद ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है, तो इसको ऐसे कैसे नीचे उतार लेंगे हम, 3x की घात 2। ठीक है, ये 10x माइनस में, ये 10x प्लस में, ये दोनों भी विपरीत चिन्ह, समान पद विपरीत चिन्ह होने से कट गए। ठीक है, -5 ऐसे उतार लिया हमने। अब क्या लाना हमें, 3x की घात 2 लाना, हमारे पास x की घात 2 तो है लेकिन +3 लाना हमें, तो +3 का गुणा कर दो, +3 का गुणा x की घात 2 में करेंगे 3x की घात 2, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे माइनस, और 3 का गुणा हमें पढ़ना है 5/3 में हमें 3 का गुणा करना है, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो ये 5 ऐसा कैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बहुपद नीचे वाले बहुपद के, ये माइनस में प्लस में, माइनस में, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखो कट जाएंगे यहाँ पे, ये 3x की घात 2 प्लस का है, 3x की घात 2 माइनस का है, दोनों तो कट गए। ये 5 माइनस का है, 5 प्लस का है, दोनों भी कट गए, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल 0 आ गया। अब हमें जो भागफल प्राप्त हुआ इससे हम शेष गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुपद के शेष गुणनखंड क्या होंगे, बराबर भागफल। ठीक है, क्योंकि शेषफल तो 0 आ गया और जो भागफल आया वही क्या है, इसका शेष गुणनखंड है, और शेष गुणनखंड से हम शेष शून्य निकाल लेंगे। तो भागफल क्या है हमारे पास, 3x की घात 2 + 6x + 3 आया, तो आइए इसके बाद लिखते हैं हम, इसलिए बहुपद के शेष गुणनखंड बराबर भागफल। भागफल क्या था, 3x की घात 2 + 6x + 3 था। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो गुणनखंड देखो, प्रश्नावली 2.1 में हमने 2.2 में प्रश्नावली 2.2 में हमने गुणनखंड निकाला था, बहुपद से शून्य ज्ञात किए थे हमने। तो उससे देखो यहाँ पे गुणनखंड निकालते इसके कि 3 है, यहाँ पे x² गुणांक 3 है, यहाँ पे अचर पद भी 3 है। तो जब गुणांक दे रखा हो तो 3 का गुणा लास्ट वाले पद में करेंगे, 3 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 3 का 3 में गुणा किया कितना आ गया, 9 आ गया। 3 3 9। अब देखो मध्य पद के टुकड़े इस तरह करना है हमें, x की घात 2 + 6, मध्य पद क्या है 6 है इसमें, तो 6 के स्थान पर ब्रैकेट लगा देते हैं, बाहर लिख देते हैं x और प्लस क्या लिख देते हैं 3। तो अब यहाँ पे 6 के टुकड़े इस तरह करना है कि गुणा करने पर तो कितना आ जाए, 9 आ जाए, और जोड़ने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 9 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। 3 क्या 9, और 3 में 3 जोड़ते हैं, 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हो गए। तो 3x की घात 2 तो ऐसे रहेगा, प्लस 3 का गुणा x में करेंगे 3x, प्लस 3 का गुणा x में करेंगे प्लस 3x। ठीक है, और प्लस 3। ठीक है, आया समझ में आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दो पद हो गए, दो पदों में से कॉमन ले रहा है, इन दोनों में से x भी कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो एक तो 3 कॉमन ले लेंगे, और एक क्या दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन आ रहा, तो x कॉमन ले लो। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, दोनों में से x कॉमन आ गया। 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो x की घात 2 थी, यहाँ पे x बचा, प्लस 3x तो पूरा कॉमन आ गया, तो इसके स्थान पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा, तो 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कॉमन आ गया, तो इस 3 के स्थान पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 1 कॉमन आ रहा, तो x + 1 कॉमन ले लो, x + 1, ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया। जब x + 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x + 3 बचेगा, तो 3x + 3। ठीक है, अब शेष शून्य के लिए यानी इनके बराबर 0 लेंगे हम शून्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे शेष शून्य के लिए क्या हो जाएगा, x + 1 = 0। यदि पहला वाला बहुपद, पहला वाला गुणनखंड लेंगे, सॉरी है ना, तो x + 1 = 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, x + 1 = 0 लिया तो x बराबर क्या हो गया, -1। और यदि x 3x + 3 लेंगे, 3x + 3 लेंगे बराबर 0 लेंगे, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा पे -3, और x बराबर क्या हो जाएगा, -3 के बटे में 3 ले लेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो दूसरा शून्य भी क्या आया, -1 आया, तो दूसरा शून्य भी क्या आ गया, -1 आ गया। तो अतः बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात करना था हमें। तो सभी शून्यक
पहले तो दो संयुक्तों में दे रखे थे 5/√3, सॉरी अंडर रूट के अंदर 5/3 माइनस अंडर रूट के अंदर 5/3 फिर -1 व -1 है। इस तरह ये सवाल सोल्व हो जाता है। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व किया। नेक्स्ट जो और अंतिम क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 4 जो हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जो मेरा यूट्यूब चैनल है विनोद कुमार वासरमैन, इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करके आप सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।